Hello friends, in this video I am going to discuss how to find the difference of two vectors. पिछले वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से मैंने दो वेक्टर्स को ऐड किया था और इस वीडियो में उन्हीं दो वेक्टर्स को अब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो यहाँ पे एक बार सिचुएशन पढ़ लेते हैं। देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी हुज मैग्नीट्यूड्स आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी वेक्टर, और उनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसका मतलब है इस एरो की लेंथ है स्मॉल ए और दूसरे एरो की लेंथ है स्मॉल। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। तो एक बार पैरेललोग्राम लॉ को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये दोनों वेक्टर्स हमने इस तरीके से ड्रॉ किए हैं, दोनों की टेल्स मैच हो जाएं, और अब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो ए वेक्टर के सामने ए और बी वेक्टर के सामने बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये दोनों साइड्स जो हैं दीज आर पैरेलल एंड दे हैव द सेम लेंथ। सिमिलरली ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों भी पैरेलल हैं एंड दे आल्सो हैव द सेम लेंथ्स। तो हमने पढ़ा था कि इन दोनों वेक्टर्स का सम जो होगा दैट विल बी द डायगोनल कमिंग आउट फ्रॉम द कॉमन टेल। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन टेल है दोनों वेक्टर्स का, यहां से निकलने वाला डायगोनल जो है दैट विल बी द सम ऑफ दोज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो कॉमन आपकी डायगोनल है दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये है a प्लस बी का सम। ठीक है, और इस लाइन की लेंथ जो है दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बट अभी हमें सम निकालना नहीं है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो वो कैसे हैंडल करते हैं देखेंगे। आपको वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें सॉल्व करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस b, यानी कि मैं माइनस b वेक्टर को a वेक्टर में ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, a माइनस b। तो ये माइनस b वेक्टर कैसे पता चलेगा? माइनस b वेक्टर का मतलब है b वेक्टर का इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो यहाँ पे a वेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पे माइनस b वेक्टर ड्रॉ करूंगा। आप देखेंगे मैंने b वेक्टर को उल्टा कर दिया है, डायरेक्शन ऑफ द एरो इज नाउ ऑपोजिट। हालांकि उस एरो की लेंथ अभी भी सेम है। ओरिजिनल वेक्टर है a और उसके अंदर मैं माइनस b वेक्टर ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्रीज, यानी कि पाई माइनस थीटा रेडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल आ गया पाई माइनस थीटा। तो अब मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर a और वेक्टर माइनस b। इसमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड स्मॉल a है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल b है, और अब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को आप भूल जाइए, वी विल फोकस ऑन दीज टू वेक्टर्स a एंड माइनस b। तो इनको ऐड करने के लिए भी अगेन वी विल यूज पैरेललोग्राम लॉ। हम इन दोनों वेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और दोनों जो वेक्टर्स जिन्हें हमें ऐड करना है उनकी कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल विल बी द सम। तो ये जो कॉमन टेल है यहाँ पर दोनों की, वहां से निकलने वाला डायगोनल जो होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा, यानी कि दिस वेक्टर d इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, a प्लस माइनस b का मतलब है a माइनस b। तो अब ये जो वेक्टर है इसकी हमें लेंथ निकालनी है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ही यूज कर रहे हैं, तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ d विल बी इक्वल टू अंडर रूट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले में थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इस बार दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा, जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे टर्म आ जाएगी 2ab cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा।
तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, मैंने कॉस पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा यहां पे लिख दिया है। तो ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ये जो वेक्टर आया है रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम एज इट इज ओरिजिनल पैरेललोग्राम के अंदर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एज इट इज जाके यहां पर फिट हो गया है। कहां पर फिट हो गया है? हमने ये वो वाला डायगोनल बनाया है जिसमें दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स के एरोज को टच किया है। ठीक है, टेल में से निकलने वाला जो डायगोनल था वो सम होता है, और हेड को ज्वाइन करने वाला जो डायगोनल होता है दैट गिव्स यू द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। तो एक बार समरी बना लेते हैं। यहां पे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों के बीच में है एंगल थीटा। तो दोनों की कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल तो हो जाएगा दोनों वेक्टर्स का सम, और दोनों वेक्टर्स के हेड को ज्वाइन करने वाला एरो हो जाएगा दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस। और आप यहां देखेंगे फाइनल एरो का हेड ए से मैच कर रहा है, तो ये वेक्टर हो जाएगा a माइनस बी। अगर मैं इसको उल्टा बना देता और हेड रिजल्टेंट के हेड को b से मैच करा देता, तो वो वेक्टर हो जाता b माइनस ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको a माइनस बी निकालना है या b माइनस ए निकालना है। हमने यहाँ पे a माइनस बी निकाला है, और इसीलिए डायगोनल के हेड का जो डायरेक्शन है वो a के हेड के साथ यहां पर मैच कर रहा है। सो वी विल समराइज नाउ। सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उन्हीं दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. So this was the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.